जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी हर एक मुराद को पूरी कर देते हैं। हम गुरु जी से सच्चे मन से कुछ भी कह कर देख लें, संगत जी कुछ भी गुरु जी से मांग कर देख लें, गुरु जी से बातों बातों में ही हम कुछ कह दें तो संगत जी गुरु जी उसी वक्त हमारी सुन लेते हैं। और संगत जी गुरु जी अकेले सुनते नहीं हैं, गुरुजी हमें अपने साथ होने का एहसास भी करवाते हैं। संगत जी गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं ना कि संगत जी वो अपनी संगत की हर एक छोटी-छोटी चीज को पूरा कर देते हैं। संगत जी गुरुजी पर विश्वास रखो। सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा पूरा नहीं करते। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है कि गुरु जी हमारे अपनी संगत के साथ कितना प्यार करते हैं। इसलिए संगत जी इस सत्संग को पूरा जरूर सुने, ध्यान से सुने। संगत जी आपको सत्संग में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी जब आप सत्संग सुन रहे होंगे तो आपको गुरु जी की प्रेजेंस भी महसूस होगी, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी ये सत्संग हमारे साथ उषा आंटी जी ने शेयर किया है, संगत जी जो कि नोएडा में है। संगत जी आंटी जी को गुरु जी का बहुत बार मैसेज आया कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी कई बार क्या होता है कि हम ना सत्संग शेयर नहीं कर पाते। हम डरते हैं कि कहीं हम कुछ गलत ना बोल दें और इसकी वजह से हम टालते रहते हैं। लेकिन गुरु जी को पता है कि इस संगत को मैंने ब्लेस किया हुआ है और संगत जी उसी संगत को गुरुजी सत्संग शेयर करने के लिए बोलते हैं जिस संगत को गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। संगत जी ऐसे तो हजारों में लाखों में संगत रोज सत्संग सुनती है, लेकिन हर किसी संगत के पास ये मैसेज नहीं आता कि आप सत्संग शेयर करो। लेकिन संगत जी उसी संगत को गुरुजी मैसेज पहुंचाते हैं कि तू अपना सत्संग शेयर कर, क्योंकि संगत जी उस संगत को गुरुजी ने ऑलरेडी ब्लेस किया होता है। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, उसमें से गुरुजी ने उन्हें निकाला होता है। संगत जी एक बार किसी ओल्ड संगत ने गुरुजी से पूछा भी था कि गुरुजी आप क्यों बार बार सत्संग शेयर करने के लिए बोलते हो। तो उस संगत को गुरुजी ने यही कहा था कि जब आप अपने गुरु की वडियाई करते हो, जब आपके गुरु आपके लिए कुछ करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, आपका हाथ पकड़ के रखते हैं, तो उस वक्त जब आप उनकी वडियाई करते हो तो इससे आपके गुरु बहुत खुश होते हैं और इससे जो भी आपके और कर्म होते हैं वो भी आपके गुरु कटवा देते हैं। संगत जी गुरु जी के सत्संग सुनने से भी हमारा कल्याण होता है, गुरु जी के सत्संग शेयर करने से भी हमारा कल्याण होता है। गुरु जी का एक वचन भी है, सत्संग शेयर करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। संगत जी इसी तरह से उषा आंटी जी को भी गुरु जी के मैसेज आते थे, लेकिन आंटी जी डरते थे कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए और इस तरह से संगत जी आंटी जी डर के मारे हर बार टाल रहे थे कि कल सुनाऊंगी, परसों सुनाऊंगी, इसी तरह से कर रहे थे। लेकिन गुरुजी का उनको फिर एक मैसेज आया कि तू सत्संग को ना सुनाने के बहाने मत बना। संगत जी इससे भी हो सकता है कि बहुत सारी संगत को गुरुजी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करो। अगर आपको आपके गुरु ने ब्लेस किया है, आपके सतगुरु ने आपको ब्लेस किया है, तो आप उनकी वडियाई के लिए सत्संग को शेयर करो। संगत जी आंटी जी नोएडा में रहते हैं और अभी वो गुरुजी से 2023 में ही जुड़े हैं। संगत जी उन्होंने फेसबुक पर फर्स्ट टाइम गुरुजी का मैसेज देखा था, तो आंटी जी सोचते थे कि पता नहीं ये कौन से गुरुजी हैं जिनके मैसेज आते हैं। और उन्होंने देखा कि उन मैसेज पे लिखा होता था जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और संगत भी नीचे कमेंट करती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी वो देखकर आंटी जी ने भी ये लिखना शुरू कर दिया
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उस टाइम तक आंटी जी को ज़्यादा गुरु जी के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब उन्होंने फ़ेसबुक पर गुरु जी के स्वरूप पर लिखे मैसेज देखे, तो आंटी जी को अच्छा लगता था और संगत जी उसके बाद आंटी जी भी उन मैसेज के नीचे गुरु जी का शुक्राना कर देते थे। फिर संगत जी एक बार 7 जुलाई को आंटी जी औरों की सोसाइटी में किसी के आंटी के यहाँ पे गुरु जी का सत्संग था। 7 जुलाई यानी कि हमारे प्यारे गुरु जी का जन्मदिन। संगत जी उस दिन गुरु जी का बर्थडे था, गुरु जी का जन्मदिन था। तो सत्संग में जाकर आंटी जी को बहुत अच्छा लगा। संगत जी आंटी जी ने वहाँ पे गुरु जी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी किया। और संगत जी सत्संग से आने के बाद आंटी जी ने सर्च किया कि आखिर ये गुरु जी हैं कौन? क्योंकि संगत जी आंटी जी को सत्संग पर जाकर बहुत अच्छा महसूस हुआ था। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी का मन करने लगा कि वो भी एक बार देखें कि आखिर ये गुरु जी है कौन? और आंटी जी का गुरु जी के प्रति जो रुझाव था वो बढ़ने लग गया। संगत जी गुरु जी ने अ, आंटी जी को अपने चरणों में स्थान दे दिया था। गुरु जी का लख-लख बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी हर किसी संगत को अपने साथ नहीं जोड़ते। संगत जी गुरु जी उसी संगत को अपने साथ जोड़ते हैं जो गुरु जी की बहुत प्यारी संगत होती है। संगत जी जो लोग दिल के साफ होते हैं, सच्चे होते हैं, गुरु जी उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं। और अगर उन पे कोई परेशानी चल रही होती है या फिर कोई परेशानी आने वाली होती है, संगत जी गुरु जी सब जानते हैं, गुरु जी को पता है। तो संगत जी उसी वक्त गुरु जी हमें अपने साथ कनेक्ट करते हैं। संगत जी ऐसी बहुत कम संगत होगी जो बिना किसी परेशानी के टाइम गुरुजी के साथ जुड़ी होगी। संगत जी वो तो बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिन्हें गुरुजी ने हाथ पकड़कर अपने साथ जोड़ा है। संगत जी आंटी जी गुरुजी के साथ उसके बाद कनेक्ट होने लग गए। आंटी जी ने सर्च किया गुरुजी के बारे में, गुरुजी के बारे में जानना चाहा आंटी जी ने। तो संगत जी फिर एक दिन की बात है, आंटी जी के हस्बैंड यानी कि अंकल जी की तबीयत खराब हो जाती है। वैसे तो संगत जी करीब 1 महीने से अंकल जी को खांसी थी। उन्होंने बहुत इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर संगत जी अचानक से एक दिन अंकल जी का जो ऑक्सीजन लेवल था संगत जी वो 66 हो गया था। और आंटी जी औरों के जो बच्चे थे संगत जी वो उस टाइम घर नहीं थे। तो एक दिन के बाद बच्चे अंकल जी को हॉस्पिटल लेकर गए। तो संगत जी जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने फौरन ही अंकल जी को आईसीयू में भर्ती कर दिया। संगत जी डॉक्टर ने कहा कि इनको किसी दिव्य शक्ति ने बचाया है, किसी डिवाइन पावर कोई ऐसी है जिन्होंने इनको बचा कर रखा हुआ है, वरना 66 ऑक्सीजन में तो आदमी की मौत हो जाती है। संगत जी गुरु जी अपनी संगत का बाल भी बांका नहीं होने देते। संगत जी उनका हर वक्त ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन संगत जी हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। गुरुजी कितनी-कितनी मेहर करते हैं अपनी संगत पर। संगत जी गुरुजी ना जाने हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और फिर जाके वो हमें ब्लेस करते हैं। लेकिन संगत जी हम गुरुजी की ये महिमा के बारे में कभी जान ही नहीं सकते। हम कितना भी कर लें लेकिन हम ये चीज़ें नहीं जान सकते। हम गुरुजी का शुक्राना हर टाइम भी करते रहें, उठते बैठते पल-पल हर एक श्वास में गुरुजी का अगर शुक्राना करते रहें ना संगत जी फिर भी कम है। गुरुजी अपनी संगत को इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। हर एक प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालते हैं, हमारे साथ हर वक़्त खड़े रहते हैं। संगत जी कोई साथ दे या ना दे लेकिन गुरुजी अपनी संगत का कभी साथ नहीं छोड़ते। और संगत जी ऐसा ही संगत जी आंटी जी के साथ हुआ जब अंकल जी की तबीयत खराब हुई तो किस तरह से अंकल जी को गुरुजी ने संभाल के रखा। संगत जी आंटी जी उसके बाद संगत जी जब अंकल जी की तबीयत खराब हुई तो उसके बाद संगत जी आंटी जी को एक मैसेज आया कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है, ये तुझे बाद में पता चलेगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारे प्यारे हमारे गुरु जी, शुक्राना आपका, हर वेले शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। गुरु जी के चरणों में आनंद ही आनंद है। संगत जी, जो संगत ये सोचती है कि गुरुजी हमारे तक मैसेज नहीं पहुंचाते, हमसे बातें नहीं करते, गुरुजी सब कुछ बताते हैं। जब गुरुजी हमारे साथ करते हैं, वो भी गुरुजी हम तक पहुंचाते हैं। जो कुछ होने वाला होता है, वो भी गुरुजी हम तक पहुंचाते हैं। संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी को बताया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया, बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया। संगत जी, गुरुजी हर एक मैसेज देके हमें कोई ना कोई हिंट दे देते हैं। कई बार संगत जी हम पे बहुत बड़े कोई कष्ट होते हैं, जो गुरुजी हमेशा हमें कहते हैं कि आप मंत्र जाप करो, अमृत वेला करो। संगत जी, गुरुजी हमें हर एक चीज को सहने की हिम्मत देते हैं। हमें गुरुजी, हम कितनी भी संगत जी गलतियां कर लें अपनी लाइफ में, गुरुजी हर एक गलती के लिए हमें बख्श देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, हर वेले शुक्राना। संगत जी, एक दिन फिर दोपहर में आंटी जी को ना हल्की सी नींद आ गई थी, जैसे हम कह सकते हैं झपकी सी आ जाती है ना। तो संगत जी बड़ी जोर से एक आवाज आती है और आंटी जी एकदम से आंटी जी की आंख खुल जाती है। तो संगत जी आंटी जी क्या देखते हैं कि आंटी जी के सिरहाने के पास लाल चोले में गुरु जी खड़े हैं और उन्हें दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को पाकर ना आंटी जी हर पल ऐसा महसूस करती हैं कि वो धन्य हो गए हैं। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। गुरु जी की शरण में जो भी आ जाता है, उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। गुरु जी हर एक वो संगत को सच में धन्य कर देते हैं, ना कोई कमी होती है। हर एक चीज संगत जी ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ मिल गया हो जिंदगी में। एक सब्र आ जाता है, एक हिम्मत आ जाती है। गुरु जी एक जीने की उम्मीद दे देते हैं। संगत जी, उससे पहले शायद हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ खालीपन सा है, लेकिन जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, तो संगत जी गुरु जी हर एक कमी को वो पूरा कर देते हैं। फिर संगत जी एक दिन शाम को आंटी जी ने भजन चला रखे थे घर पे। और संगत जी उस टाइम घर पे आंटी जी और आंटी जी का बेटा था। और आंटी जी गुरुजी से बार-बार कह रहे थे कि गुरुजी, मेरी एक इच्छा थी कि मुझे आप ना तितली रूप में दर्शन दो। क्योंकि संगत जी आंटी जी जब से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हैं, वो गुरुजी के सत्संग सुनते थे, तो आंटी जी को पता चला कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, मोर के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, ओम के रूप में, त्रिशूल रूप में गुरुजी ड्रीम में आकर दर्शन देते हैं। संगत जी ना जाने कौन-कौन से रूप में गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। गुरुजी किसी भी रूप में कभी भी हमारे पास आ जाते हैं। तो संगत जी आंटी जी का बड़ा ही मन कर रहा था कि गुरुजी उन्हें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दें। क्योंकि संगत जी आंटी जी चाहते थे कि आंटी जी और आंटी जी का बेटा दोनों गुरुजी के दर्शन कर सके। तो संगत जी उस शाम गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। लेकिन संगत जी अगले दिन सुबह आंटी जी का बेटा अपने कमरे में लेटा हुआ था और संगत जी उसने देखा कि उसकी जो बालकोनी है, तो उसके जो शीशा लगा हुआ था, तो उसमें उसने देखा कि वहां पे बाहर बटरफ्लाई बैठी हुई थी। तो उसने आंटी जी को बुलाया और संगत जी गुरुजी ने उस दिन आंटी जी को बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिए। संगत जी गुरुजी सच में अंतर्यामी है। हर एक इच्छा गुरुजी किस तरह से पूरी कर देते हैं। संगत जी आंटी जी के मन में आ रहा था कि गुरुजी आंटी जी और आंटी जी के बेटे दोनों को दर्शन दें। और संगत जी पहले आंटी जी के बेटे को गुरुजी ने दर्शन दिए, क्योंकि एक माँ के मन में यही चल रहा था कि उसके बेटे को भी गुरुजी ब्लेस करें। और गुरुजी ने किस तरह से आंटी जी की अरदास सुनी। और संगत जी उस दिन गुरुजी ने पहले आंटी जी के बेटे को दर्शन दिया और आंटी जी के बेटे के द्वारा गुरुजी ने आंटी जी को भी दर्शन दिए। संगत जी
एक छोटा सा सत्संग और है आंटी जी का। संगत जी, आंटी जी की सोसाइटी में एक सत्संग था और संगत जी आंटी जी भी वहां पे गए। तो संगत जी आंटी जी से ना बैठा नहीं जा रहा था। तो आंटी जी ने क्या किया कि गुरु जी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ दिए। और संगत जी जब आंटी जी घर पे आ गए तो उन्होंने जैसे ही फोन देखा तो उस पे एक मैसेज आया था कि स्वरूप के आगे आई थी और तुझे लगा मैंने तुझे देखा नहीं, बस हाथ जोड़कर चली गई, पुत्र दिल न शुक्राना करया कर। संगत जी कई बार ना हम ऐसे ही गुरु जी के आगे ना फॉर्मेलिटी सी कर देते हैं। कई बार ऐसा नहीं हम कह सकते कि हर बार, कई बार होता है, कई या फिर कोई मूड नहीं ठीक या फिर कई बार तबीयत नहीं ठीक तो हम ना एक ऐसी छोटी सी फॉर्मेलिटी कर देते हैं। लेकिन संगत जी गुरु जी तो सब जानते हैं। गुरु जी के आगे अगर हम चले जाते हैं तो संगत जी हम ऊपर से नीचे गुरु जी हमें स्कैन कर लेते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है सब कुछ गुरु जी को पता है। हमारे रब से संगत जी क्या छिपा है, कुछ भी तो नहीं। उन्हें तो हमारे मन की सब कुछ बातें पता है। और संगत जी उसी वक्त जब आंटी जी घर पे आते हैं तो आंटी जी को मैसेज आता है कि हाथ जोड़कर चलेगी, दिल से शुक्राना किया कर। संगत जी गुरु जी हमसे सिर्फ यही मांगते हैं। गुरु जी हमें कहते हैं कि आप मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बातें करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दुख तकलीफ हैं, कुछ भी है आपकी लाइफ में, वो आप सिर्फ मेरे साथ शेयर करो। संगत जी लेकिन हमारे पास गुरु जी के पास बैठने का टाइम ही नहीं है। हम गुरुजी से कभी बातें ही नहीं करते, गुरुजी को याद ही नहीं करते। बस हम उस वक्त गुरुजी को याद करते हैं जब हमें ज़रूरत है। जब हमें कोई परेशानी है उस वक्त हमें गुरुजी याद आ जाते हैं। लेकिन गुरुजी तो यही कहते हैं ना कि आप हर वेले अपनी खुशी में भी तो मुझे याद करो। अपने दुख में अगर आप मुझे याद करते हो तो आप मेरी अपनी खुशी में भी तो मुझे याद करो ना। संगत जी खुशियाँ भी किसके द्वारा आई हैं? सिर्फ गुरुजी के द्वारा ही तो हमारे पास आई हैं। और हम अपनी खुशी के टाइम गुरुजी को भूल जाते हैं। उस वक़्त तो बस हम सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी सी कर देते हैं। हमें उस वक़्त तो नहीं लगता कि हमें गुरुजी की ज़रूरत है। लेकिन जब हमारी लाइफ़ में कोई परेशानियाँ आती हैं, जो कभी कोई दुःख तकलीफ़ आती है, उस वक़्त हमें गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी दिखने लग जाते हैं। संगत जी गुरुजी तो हमेशा यही चाहते हैं कि आप मेरे से प्यार करो लेकिन निस्वार्थ प्यार करो। फिर आपके ऊपर कोई भी आई परेशानी मैं कैसे ख़त्म करूँगा, वो मेरे ऊपर आप छोड़ दो। संगत जी गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं संगत जी गुरुजी। लेकिन हम सिर्फ मतलब के लिए गुरुजी को याद करते हैं। गुरुजी को याद करो तो सच्चे मन से करो, निस्वार्थ होकर करो। गुरुजी संगत जी देखो संगत जी क्या होता है कि जो हमारी लाइफ में, हमारे कर्मों में जो भगवान ने लिख दिया है, जो लिख कर भेजा है, जो हमारे कर्म है, वो तो संगत जी हमें हर हाल में काटने ही काटने हैं। लेकिन जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना तो संगत जी क्या होता है कि गुरुजी जो 90% हमारे प्रॉब्लम्स है ना, हमारे कर्म है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें सिर्फ 10% भोगने पड़ते हैं। लेकिन जब हम गुरुजी के साथ नहीं कनेक्ट होते ना तो संगत जी वो सारे ही हमें भोगने पड़ेंगे। इसलिए गुरुजी अगर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमने क्या गुरुजी के लिए करना है? सिर्फ यही ना कि गुरुजी से बैठकर बातें करनी है, गुरुजी को याद करना है, गुरुजी का मंत्र जाप करना है, गुरुजी का शुक्राना करना है। संगत जी गुरुजी ने आंटी जी को बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी संगत जी आंटी जी को ना गुरुजी के स्वरूप में अपने मम्मी-पापा दिखते हैं। क्योंकि जो आंटी जी के मम्मी-पापा हैं संगत जी वो जब आंटी जी बचपन में छोटे थे उसी वक़्त उनकी डेथ हो गई थी। और जब भी वो स्वरूप के आगे बैठते हैं, बातें करते हैं और अपनी परेशानियाँ बताते हैं, तो आंटी जी को ऐसा लगता है कि जैसे उनके मम्मी-पापा से वो बातें कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने आंटी जी को अपने चरणों के साथ लगाया है। उन्हें हर पल ब्लेस किया है, हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। हर एक छोटी-छोटी अरदास को गुरुजी ने उनकी कबूल किया है, उन्हें ब्लेस किया है, हर वेले उन्हें ब्लेस किया है। संगत जी हमें भी
हमें भी गुरुजी का सिर्फ शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, कई बार हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं, गुरुजी ने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। लेकिन संगत जी, जो गुरुजी ने हमें बख्शा है, जो गुरुजी ने हमें दिया है, हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। संगत जी, हम सबको पता है, हर एक इंसान को पता है कि अपने खुशी के टाइम भी गुरु को याद करना है। जिन जो अगर हमारी लाइफ में कोई खुशियाँ आई हैं तो वो गुरुजी की देन है। लेकिन उस वक़्त सब भूल जाते हैं, पता सबको है, भूलता भी हर कोई है। बहुत कम संगत होगी संगत जी जो गुरुजी से निस्वार्थ प्यार करती होगी। संगत जी, गुरुजी ना कहते हैं कि मेरी जो संगत है ना वो सिर्फ मुट्ठी की है, बाकी सारी भीड़ है। लेकिन संगत जी, हमें गुरुजी की वो मुट्ठी वाली संगत बनना है। गुरुजी का हर वेले सुख दुख सब में गुरुजी का शुक्राना करना है कि गुरुजी, अगर हमें संगत जी, अगर हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, कुछ परेशानियां आती हैं, कोई कोई भी टाइम आता है, तो संगत जी ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम के लिए आ गया। वो आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो करेंगे कौन? सिर्फ गुरुजी। हमारे हाथ में तो संगत जी कुछ भी नहीं है। हम तो अपनी मर्जी से अपने मुख से एक शब्द नहीं निकाल सकते, अपनी मर्जी से संगत जी एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम हमारी क्या औकात है? हम तो कुछ भी नहीं है। और गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ गुरुजी पर विश्वास रखो। गुरुजी पर अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया ना, तो संगत जी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरुजी सब कुछ करते हैं। हर वेले शुक्राना, गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, अब आंटी जी अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं। संगत जी, और भी ना जाने कितने ही सत्संग आंटी जी के साथ हुए हैं। आंटी जी वो भी जल्द ही हमारे साथ आगे शेयर करेंगे। तो आज संगत जी, आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर वेले शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर वेले शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।